इवन प्राइम मिनिस्टर आप तो बोल रहे थे कि मेरे को मोदी से मिलना है, मिलना चाहता हूँ मैं। आज भी बोल रहा हूँ मैं मोदी से मिलना चाहता हूँ। इसका ये तो नहीं मतलब कि मोदी जी मुझसे मिलेंगे। पर जब वो रॉ के फंक्शन में आए थे तो आपसे मिले थे मोदी जी शायद। हाँ, इस मिले थे। इस बुक में जिक्र है, क्या क्या बात हुई आपकी तब? नहीं नहीं, उन्होंने कहा, पूछा था मुझसे कि आपका हम्म, क्या हाल है। अच्छा अच्छा। मैंने कहा सर मौज कर रहे हैं। आज आपको सुना है, उसके उससे और सीखा है। अच्छा हम्म, ऐसी इतनी बात हुई थी फिर हंस के आगे चले गए। अच्छा अच्छा, ये था। सर जब एक ये भी चीज है कि पूरा का पूरा हम यहाँ बैठ के कश्मीर को देखते हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो कश्मीर के बारे में अलग अलग तरीके से लिखते हैं और इतना मिसअंडरस्टूड और मिसकंसेप्शन है, तो पाकिस्तान को, सेपरेटिस्ट को और सबको साथ लेके हम बैठ के बात क्यों नहीं करते फिर? बिल्कुल करनी चाहिए बात तो। सेपरेटिस्ट तो अब है ही नहीं। मीरवाइज उमर फारूक। वो तो ये दिल्ली आया हुआ है, हाँ। अपना ही गेस्ट है। उससे उससे बात तो हो रही होगी। हाँ तो अंदर है ना शायद, हाउस अरेस्ट था ना वो पहले। नहीं नहीं, हम्म अब तो यहाँ है। हम्म उसकी माँ काफ़ी बीमार थी, उसका इलाज करवाने आया है, तो ये हम्म। दिल्ली में है। उससे बात ज़रूर हो रही होगी। तो सेपरेटिस्ट का कोई फ्यूचर लगता है आपको आगे? अभी तो कोई फ्यूचर नहीं। क्योंकि उनका तो 370 का ही नहीं, था हम शायद। क्यों चाहते हैं सेपरेटिज्म? हम तो चाहते हैं सारे मेन स्ट्रीम हो जाए। अच्छा, मेन स्ट्रीम हो हाँ, जाए। तो मेन स्ट्रीम हो ही गए सारे। ओके मैं मैं तो समझता हूँ मीरवाइज साहब भी मेन स्ट्रीम रहे। ओके। मेन स्ट्रीम ना होते तो दिल्ली इलाज कराने कैसे आते? हाँ ये भी है। ये अपनी बुक में लिखा है कि आपके जो बॉस थे नारायणन हाँ साहब, हाँ, नारायण साहब। तो उनसे आपने सीखा कि पेशेंस और वेट और बातचीत के जरिए डिसीजंस लो, और मस्कुलर पॉलिसी जो अभी सरकार की है वो अलग तरीके से काम करती है। तो जो पुंछ में जो घटना हुई वो उस मस्कुलर पॉलिसी का रिटालिएशन तो नहीं है? इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता कि रिटेलिएशन है या पाकिस्तान ने फिर फैसला किया है कि यहाँ दखल अंदाजी करेंगे। क्या है ये तो हम्म। हमारे लोग जानते होंगे जो सब सरकार में है कि क्यों हो रहा है। हम्म। पर सब मानते हैं अब, क्योंकि आर्मी चीफ भी वहाँ गए थे, हम्म। रक्षा मंत्री भी वहाँ गए थे। हम्म। और मैंने आर्मी चीफ का भी बयान देखा है और कोर कमांडर का भी देखा है कि भाई यहाँ ये मसला ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम है। ओके। एक एक इंटरव्यू में आपने कहा कि मैं तो बातचीत, जब मेरी मैम से भी थोड़ी लड़ाई हो जाती है तो भी बातचीत उनसे कंटिन्यू रखता हूँ। तो बातचीत से सोल्यूशन निकल सकता है, तो उसकी जगह मस्कुलर देखिए पॉलिसी। देखिए, हाँ। मस्कुलर पॉलिसी एज आई सेड हैज पेड अ सर्टेन डिविडेंड। हम्म कि अब लड़के बाहर आके पत्थर नहीं फेंकते। हम्म वो कहते हैं क्या फ़ायदा यार, हम्म उधर से गोली मारेंगे, हम्म। कोई अंधा हो जाएगा, कोई लूला हो जाएगा, कोई लंगड़ा हो जाएगा, क्या फ़ायदा है? अच्छा अच्छा। क्यों मार खानी है फजूल में? हम्म। इससे तो बेटर है गोली ही चलाते हैं। हाँ। हाँ? आपको मालूम है कि बीच में गोलियां चली हैं श्रीनगर में भी, लोग टारगेट हुए हैं। ये होता रहता है। एक सर आगरा समिट के बारे में आपने कहा कि आडवाणी साहब ने उसको डिरेल कर दिया। दिल्ली के आडवाणी अलग थे और आगरा के आडवाणी कम्प्लीटली अलग थे।